हेलो स्टूडेंट। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर नंबर का सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि नंबर सिस्टम अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब अपन सेकंड चैप्टर है होल नंबर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नंबर। तो हम नंबर्स के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। बिल्कुल नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर देयर प्लेस वैल्यू और उनकी प्लेस वैल्यू के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। फेस वैल्यू के बारे में ही पढ़ चुके हैं। एस्टिमेशन आकलन करना जो अपन करते हैं, एस्टिमेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। रोमन नंबर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छे से आप उसको रिवाइज करना। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट नंबर्स इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम नंबरों के बारे में और भी विस्तार से सीखेंगे और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी सीखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। और हम नंबर लाइन पर नंबरों के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपको क्या होता है सबसे पहले देखा जाए तो नेचुरल नंबर अपन देखते हैं। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यानी आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले आप ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे हाउ मैनी फुटबॉल्स आर रिक्वायर्ड टू प्ले अ सॉकर मैच। ठीक है ना, एक फुटबॉल मैच को खेलने के लिए कितने फुटबॉलरों की आवश्यकता होती है ना। एक फुटबॉल मैच को खेलने के लिए कितने फुटबॉल प्लेयरों की आवश्यकता होती है। आपका आंसर कितना आ जाएगा। एक फुटबॉल मैच को खेलने के लिए आपको 22 फुटबॉल खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। एक टीम में 11 और दूसरी टीम के 11। दूसरे, हाउ मैनी आइज टू बी हैव, यानी हमारी कितनी आंखें। आप आसानी से आंसर दे दोगे 2। उसके बाद हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने आपके महीने होते हैं। आप आसानी से आंसर दे दोगे 12। बिल्कुल। अब ये आपके कुछ क्वेश्चन है। जैसे टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू काउंट बिगिनिंग फ्रॉम 1। याद रखना, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें 1 से गिनती प्रारंभ करने की आवश्यकता है। याद रखना, मैंने आपसे बोला हाउ मेनी आइज डू वी हैव, यानी आपकी बात हमारी कितनी आ गया। तो हमारी कितनी आ गया तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। 1 से स्टार्ट करोगे क्या 0 से। 0 से स्टार्ट नहीं करते अपन, ऐसे नहीं करते 0 और 1 कि हमारी 0 और 1 2 आ गए, ऐसे नहीं। हम हमेशा किसी भी नंबर को गिनते हैं, काउंट करते हैं। ये याद कर लेना, किसी भी आपकी चीज़ को काउंट करने के लिए हम उसकी शुरुआत हमेशा 1 से करते हैं। तो हम हमारी जैसे कितनी आ गई तो हम कहेंगे 1 और 2, यानी किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हमेशा 1 से स्टार्ट किया जाता है। द नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ये जो 1 2 3 4 जितने भी जो नंबर हैं, इन नंबरों को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की काउंटिंग करने के लिए हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग ऑफ दिस नंबर कम्स नेचुरली टू अस। ठीक है ना, काउंटिंग इन संख्याओं की गिनती करना समान रूप से हमें आता है। अब जो काउंटिंग जो नंबर्स हैं, क्या लिखा, काउंटिंग ऑफ दीज नंबर्स कम्स नेचुरल टू अस, देयरफॉर मैथमेटिशियन ऑल्सो कॉल्ड दीज नंबर नेचुरल नंबर। यानी मैथमेटिशियन ने इन काउंटिंग नंबर को ही किस नंबर्स के बारे में बताया, नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, और काउंटिंग नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे द नंबर हैज़ द नंबर 1 2 3 इन्फिनाइट, यानी 1000, यानी ETC आर कॉल्ड नेचुरल या काउंटिंग नंबर। नेचुरल या काउंटिंग आपका नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर, जो आपका 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसकी सिंपल अपन डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलने, या इसी को अपन बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर। और किसी भी चीज़ की जब अपन काउंटिंग करते हैं वो हमेशा 1 से करते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर, ये आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड डिनोटेड बाय
सिंबल एन, और इसे हम एन से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। एग्जाम्पल जैसे अपन ले लें, एग्जाम्पल जैसे नेचुरल नंबर एन इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, अकाउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक, इन्फिनाइट तक ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख लेना नेचुरल नंबर की। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ जीरो। अब जीरो का क्या रोल है, जीरो का क्या रोल है, क्योंकि जीरो नहीं होता तो आपके नंबर क्या होते हैं। तो रोल ऑफ जीरो देखते हैं, जैसे द कंसेप्ट ऑफ जीरो और जीरो वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, शून्य जो जीरो है की अवधारणा यानी कंसेप्ट गणित के विकास के बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए, यानी मैथमेटिक्स का अगर आपको डेवलपमेंट करना है, मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाना है, तो उसके आगे बढ़ाने में, उसके डेवलपमेंट में जो ज़ीरो है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण आपका भूमिका है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के विकास में ज़ीरो की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे इट हेल्प टू डेवलप द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, यह बात के संख्याओं के दशमलव स्थानीय मान पद्धति के विकास में सहायता करती है। जो ज़ीरो होती है वो डेसिमल आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमें हेल्प करती है। आगे पढ़ेंगे कैसे, जैसे दो ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू बाय इट सेल्फ इट एड्स टू द वैल्यू ऑफ अ नंबर। ठीक है ना, तो दो यानी यद्यपि जो शून्य को अपना कोई मान नहीं होता, जीरो हैज़ नो वैल्यू बाय इट सेल्फ यानी जीरो की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, इट एड्स टू द वैल्यू ऑफ आ नंबर, ये संख्या मान को बढ़ाता है। बस याद रखना, जीरो की जो है कोई भी वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये संख्या के मान को बढ़ा देता है। एक जीरो लगने से ही आपका मान बढ़ जाएगा। जैसे 10 है, 10 में एक जीरो लगा देंगे तो 100, यानी ये वैल्यू को बढ़ाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे एज वी नो, जैसे कि बात करिए तो हम देखें कि हम जानते हैं कि 10 इज़ लेस देन 100, 10 आपका छोटा है 100 से, और 100 इज़ लेस देन 1000। तो जैसे जैसे अपन जीरो बढ़ाते जा रहे हैं इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, एंड सोन, ऐसे ही अपन आगे बढ़ाते जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 11 1001 एंड 101 एंड 1001 बाय यूजिंग ओनली 2 सिम्बॉल्स। ये केवल दो चिन्हों के प्रयोग द्वारा 11 101 तथा 1001 के बीच अंतर करने में हमारी सहायता करता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ आवर प्लेस वैल्यू सिस्टम से वी कैन राइट एनी नंबर हाउएवर लार्ज विद द यूज ऑफ डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि हमारे स्थानीय मान पद्धति में हम किसी भी संख्या को चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9 का प्रयोग करके उसको लिख सकते हैं। तो जीरो का आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपन को कुछ भी याद नहीं रखना, ज़ीरो का सिर्फ इतना याद रखना है कि जीरो की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, वह जीरो को किसी भी नंबर के आगे लगाने से उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। ये ज़ीरो का कंसेप्ट है, क्योंकि ज़ीरो नहीं होता तो आपकी वैल्यू बढ़ाना मुश्किल है। अब आपको पढ़ेंगे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर अपन पढ़ चुके हैं, इसके बाद पढ़ेंगे अपन होल नंबर। तो देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं नाउ। अब इफ़ वी ऐड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी गेट अ न्यू सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड द होल नंबर। समझ में आ गया। अब यदि हम ज़ीरो को नेचुरल नंबर के सेट में ऐड करें तो हमें एक और हमको नया सेट मिलता है। वी गेट अ न्यू सेट ऑफ नंबर, तो हमें संख्याओं का एक नया सेट मिलता है जिसे हम होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे हैंस अतः द सेट ऑफ होल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो होल नंबर है उस होल नंबर में नेचुरल नंबर और ज़ीरो आपके शामिल होते हैं। बस ये याद रखना, जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, बस होल नंबर में इतनी डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल W, दैट इज W इज इक्वल टू, यानी देखो ये 0 1 2 3, यानी 0 1 2 3 जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज क्या होता है, 0। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 होता है। तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। होल नंबर
होल नंबर बाय ज़ीरो, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट था एंड डिनोटेड बाय सिंबल डब्ल्यू, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। तो सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0, यानी सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 एंड सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो 0 होता है। इसके बाद आगे क्या है, सक्सेसर एंड प्रीडेसर ऑफ होल नंबर। ये भी अपन बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि सक्सेसर और प्रीडेसर। सक्सेसर यानी किसी भी नंबर में एक ऐड करके उस नंबर का अगला नंबर सक्सेसर होता है। प्रीडेसर किसी भी नंबर में से एक माइनस करने पर उस नंबर से पहले का नंबर प्रीडेसर होता है। यानी सक्सेसर में हम एक ऐड करते हैं, प्रीडेसर में एक माइनस करते हैं। देखें तो द सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर इज द नंबर दैट वी गेट बाय एडिंग 1 टू द नंबर। यही लाइन लिखी है, यानी किसी भी होल नंबर का सक्सेसर प्राप्त करने के लिए उस नंबर में हम एक ऐड कर देते हैं तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिल जाता है। सो इसलिए द सक्सेसर ऑफ 1 इज 2, यानी इसलिए 1 का जो सक्सेसर वो 2 होगा, क्योंकि 1 + 1 2। द सक्सेसर ऑफ 9 का सक्सेसर 10 होगा एंड द सक्सेसर ऑफ 0 का सक्सेसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। द सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर लाइज टू इट्स इमीडिएट राइट ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर किसी पूर्ण संख्या का अनुवर्ती इसके ठीक दाएं तरफ स्थित होता है। समझ गए, संख्या रेखा जब अपन देखेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का जो सक्सेसर होता है वो हमेशा राइट साइड में ही निकलता है। यानी सक्सेसर निकालने के लिए हमें राइट साइड में चलना है, प्रीडेसर निकालने के लिए हमें लेफ्ट साइड में चलना है। देखें तो ये अपन नंबर लाइन पर अच्छे से पढ़ेंगे कि सक्सेसर के लिए हम राइट में चलेंगे और प्रीडेसर के लिए लेफ्ट में। द प्रीडेसर ऑफ अ होल नंबर इज द नंबर दैट बी गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर। ये भी बिल्कुल किसी भी आपके अगर नंबर या होल नंबर का प्रीडेसर निकालने के लिए उस नंबर में से हम एक माइनस कर देते हैं, जिससे उस नंबर का एक प्रीडेसर निकल जाता है। ये मैं पिछले आपके नंबर सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। इसलिए द प्रीडेसर ऑफ 6 इज़ 5, द प्रीडेसर ऑफ 2 इज़ 1 एंड द प्रीडेसर ऑफ 1 इज़ 0। यानी 1 का जो प्रीडेसर होगा वो 0 होगा। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है ना। 0 जो है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है एंड सो देयर इज़ नो होल नंबर विच इज़ द प्रीडेसर ऑफ 0। तो ये अपन को याद रखना है, 0 का कोई भी प्रीडेसर आपको का नहीं होता, ये याद रखना। 0 का कोई भी प्रीडेसर नहीं होता, क्योंकि 0 के पहले 1 का प्रीडेसर आपको का 0 हो जाएगा। होल नंबर में देखें, होल नंबर 1 का प्रीडेसर 0 है, लेकिन 0 का कोई भी प्रीडेसर नहीं होता, क्योंकि 0 आपका सबसे छोटा होल नंबर होता है। ठीक है, द प्रीडेसर ऑफ होल नंबर लाइज टू इट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल नंबर लाइन पर जब भी हम प्रीडेसर को फाइंड करते हैं तो प्रीडेसर हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ बढ़ना पड़ता है। ये इसमें था। अब अपन देखेंगे क्या, होल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर पूर्ण संख्या कैसे। जैसे ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ऑन इट, यानी एक रेखा खींची और इस बिंदु पर एक निशान बनाइए। एक रेखा अपन ने खींच ली, जैसे ये आपकी नंबर लाइन इसमें बनी है, ये एक अपन ने रेखा लाइन खींच ली और इस पर एक पॉइंट बन रही है। लेवल इट इज 0, और उस पॉइंट पर 0 आपको क्या मार्क कीजिए। एक लाइन बनाइए, देखो अपन जो बोल ले आया ना उसी के हिसाब से अपन करते हैं। देखो सबसे पहले एक अपन ने लाइन बनाई, ये अपन ने लाइन बना दी और उस पर किसी भी एक पॉइंट पर अपन ने ये लेवल को पॉइंट बना दिया और उस पॉइंट पर अपन ने 0 नेम दे दिया, 0 दे दिया। 0 के बाद मार्क एनदर पॉइंट टू द राइट ऑफ 0 एंड लेवल इट एज 1। अब
जीरो के आपको राइट साइड पर एक और पॉइंट मार्क कीजिए और उस पर 1 का नाम दीजिए। जैसे जीरो के राइट साइड में क्या होगा, ये 1 है ना। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज कॉल्ड द यूनिट डिस्टेंस। ये 0 और 1 इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। कौन सी डिस्टेंस कहलाती है, ये आपकी यूनिट डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। ऑन द राइट ऑफ द पॉइंट लेवल्ड 1, ठीक है ना। मार्क अ पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 एंड 1 एंड द न्यू पॉइंट इज द सेम। कुछ भी नहीं है। लेवल दिस पॉइंट इज 2। पूरी बात ये कहना है कि 0 से 1 की यूनिट डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस लेकर अपन आगे के नंबर को पॉइंट कर सकते हैं। जैसे 0 से 1 यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ 3, ऐसे ही मैं आगे आगे बढ़ते जा सकता हूँ। इन द सेम वे मार्क पॉइंट 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही अपन लगा सकते हैं, लेकिन इनकी यूनिट डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। वी कैन मार्क पॉइंट टू रिप्रेजेंट एनी एंड एवरी होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। द अराउज मार्क्ड ऑन द एंड्स ऑफ द लाइन इंडिकेट दैट द नंबर लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड। यानी नंबर लाइन को अपन बोथ साइड, दोनों साइड अपन बढ़ा सकते हैं। जैसे ये बनाई इन्होंने, ये एक उन्होंने सबसे पहले लाइन बनाई। लाइन बनाने के बाद यहाँ पे एक इन्होंने पॉइंट बनाया जिसको नेम क्या दे दिए, 0। 0 के बाद उन्होंने 0 के राइट साइड में एक और पॉइंट बनाया जिसको उन्होंने नाम दे दिया 1। अब 0 और 1 की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, यूनिट डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस के बराबर उन्होंने राइट साइड में आगे के पॉइंट बनाए। तो जैसे 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे ही चलते इन्फिनिट तक चलेगा। ये जो होती है आपकी नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन आपको क्या होती है। इसके बाद आगे के अपन पार्ट में देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे और फिर ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स के कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे।